संकल्प किया है। हर भारतीय के पास अपना मकान होगा, अपना खुद का पक्का घर नहीं हो, एक नल होगा, सुनिएगा भाषण, नल होगा, नल में पानी होगा, घर में नल, नल में जल, बिजली, एलईडी बल्ब, घर में एलईडी बल्ब होगा। मोदी जी जो है वो फ्री फंड का राशन दे रहे हैं। आपने देश को गुमराह किया। आपकी बेटी जोश ईरानी उसने वो बात चलाती थी जिस तरीके से गौ रक्षा के नाम पर आप राजनीति करती हैं। जी माफी मांगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनकी जबान टंग फिसल जाती है, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़मेट, मैं हूं आपके साथ सरफराज आदिल। इस वक्त देश में शोर मचा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो संसद में शोर है, सड़कों पर शोर है, कोई तिरंगा लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस वीडियो में इसी ताल्लुक से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट आरफा खानम जी हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि किस तरह से देश में माहौल बनाया जा रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा चल रहा है, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। देश में क्या अच्छा चल रहा है? देखिए, आपने बात की तिरंगा यात्रा की। ये वही पार्टी है जो अब घर घर तिरंगा मुहिम चला रही है। ये वही पार्टी है जो आतंकवादी संगठन से निकली है और उसके बाद आज वो हर घर तिरंगा निकाल रही है। हर घर तिरंगा निकालकर लोगों को बेवकूफ बनाना, जिसने 52 सालों तक तिरंगा नहीं लहराया, तिरंगे का तिरस्कार किया। तो वो पार्टी, वो सबसे बड़ी पार्टी जो देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आज वो घर घर तिरंगा मुहिम चलाई। बड़ी आश्चर्यजनक बात है। लेकिन आप कांग्रेस की कार्यकर्ता है, कांग्रेस से जुड़ी है, हर मुहिम में साथ होती है, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो तिरंगा यात्रा में शामिल क्यों नहीं हो चाहती? क्या प्रॉब्लम है उनको? देखिए, ये विपक्ष तिरंगा यात्रा में शामिल, देखिए ये तो भाजपा की तिरंगा यात्रा है और ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो पहले ही, इतिहास गवाह है, पहले ही ये कह दिया कि झंडा लहरा दिया गया और ये झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। तो देखिए, आप उस पार्टी से, जो 134 साल पुरानी पार्टी है, उस पार्टी से ये कह रहे हैं कि वो तिरंगा यात्रा में, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी से निकली हुई, आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी, आप उस पार्टी से की बात कर रहे हैं कि वो तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। जिस तरह संसद में बहस चल रही है रोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, लेकिन भाजपा इन तमाम मुद्दों को हटाकर वो एक मुद्दा इस वक्त, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव वो मना रही है और कह रही कि सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है, विपक्ष के द्वारा ये सब बातें कही जा रही है। तो क्या इन सब मुद्दों को भुलाने के लिए भाजपा इस तरह का हथकंडा अपना रही है? देखिए, देश के अंदर कितना अच्छा है हम सब बेहतर जानते हैं। यहाँ तक कि जब संसद के अंदर लगातार महंगाई बेरोजगारी के ऊपर चर्चा की बात हो रही थी, तो महंगाई बेरोजगारी की चर्चा से अलग देश के अंदर एक माहौल, सांप्रदायिक माहौल, देश का सौहार्द बिगाड़ने का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। देश के अंदर सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान और मंदिर और मस्जिद। सिर्फ दो मुद्दों में लोगों को बांट कर रख दिया है ताकि लोग कुछ और सोचे नहीं। देश के अंदर महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि लगातार विपक्ष एक ही बात कह रहा था कि महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। लिखित भी दिया, विपक्ष की तरफ से लिखित दिया गया, लेकिन महंगाई की चर्चा की बात हुई तो अधीर रंजन चौधरी की बात आ गई, यहाँ पर उसको इस तरीके से डाइवर्ट किया गया, फिर स्मृति ईरानी जी कूद पड़ी। तो समझिए कि इसको किस तरीके से देश को गुमराह करने की, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई। और बात जब होती है महंगाई की, तो देश में आप चले जाइए, आप पत्रकार हैं और आप दिखाइएगा देश को कि जिस तरीके से ये तानाशाह सरकार लोगों को बेवकूफ बना के आम जनता को आज हर चीज पर जिस तरीके से जीएसटी लगा दिया गया है, पालने से लेकर के कब्र तक, कफन के अंदर जेब नहीं होती, सबको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी कफन तक में, यहां तक कि लकड़ियों तक पे भी, कब्र जो शमशान की लकड़ियां हैं उस पर भी जीएसटी लगा दी गई है। देश के अंदर तमाम जो खाने पीने की जो चीजें हैं, जो एनडीएमसी के जो छाछ, दूध, दही, जो तमाम चीजें हैं उस पर जीएसटी लगा दी गई है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि महंगाई जिस तरीके से भाजपा सांसद ये कह रहे हैं, भाजपा सांसद का, बीजेपी के भाजपा सांसद ये कह रहे हैं कि देखिए देश के अंदर महंगाई कहीं नहीं है, महंगाई ढूंढने से नहीं मिल रही है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि देखिए,
जहां आप जाइए और आप जाकर देखिए कि महंगाई दर 2014 के बाद कितनी बढ़ी है, और तमाम जो खाने पीने की चीजों, खाद्य पदार्थों पर जिस तरीके से जीएसटी लगी है। तो बात यह है कि अगर आप मुद्दों की बात करेंगे, असल मुद्दों को उठाएंगे, सड़क पर उठाएं चाहे संसद में उठाएं, संसद में उठाएंगे तो संसद में सांसद को निलंबन कर दिया जाएगा, सांसद का सड़क पर उठाएंगे तो डिटेंशन हो जाएगा। तो आप समझिए कि आप जो सांसद हैं, आप संसद के अंदर आपके मुद्दे नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि अगर उठाएंगे तो निलंबित कर दिया जाएगा। सड़क पे अगर आंदोलन होगा महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के, तो जिस तरीके से ये तानाशाह सरकार लगातार कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से घसीटती हुई आई, उनके घरों को हाउस अरेस्ट उनको किया गया है, तो आप समझिए कि ये सरकारी जो ये कहती है कि कांग्रेस विलुप्त हो चुकी है, कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस है ही नहीं देश के अंदर, कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है, तो क्यों डरते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से? पूछना चाहती हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया, बात ना करें, चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर बात करेंगे आप तो असल मुद्दों से भटका कर आपको फिर वही हिंदू मुसलमान का लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाएगा। लेकिन आप हिंदू मुस्लिम की बात करें, लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने एक बात और कही थी कि मेरा सपना है कि जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे तो हर घर पक्का होगा, सबको छत मिलेगी। छोड़िए ना, प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत कुछ कहा है। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा तो मैं ये वचन देता हूं, उनका तो रैली के अंदर उनका ये भाषण है, आप सुनवाइएगा कि उन्होंने कहा था कि आजादी का जब अमृत महोत्सव होगा तो मैं चाहता हूं कि हर भारतीय के पास अपना मकान होगा, एक नल होगा। सुनिएगा भाषण, नल होगा, नल में पानी होगा, घर में एलईडी बल्ब होगा। तो तमाम जो चीजें हैं जो प्रधानमंत्री जी ने गिनवाई थी, और 2014 के वक्त तो 50 दिन कहे थे लगातार डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और तमाम जो जिस तरीके से आज किसान, युवा और जो तमाम जो लोग हैं अग्नि पथ योजना लाकर अग्निवीर बना दिए गए और ठेके पर नौकरियां और निजीकरण करके आप क्या अमृत महोत्सव मना रहे हैं? देश को अपने पूंजीपति मित्रों को बेच दिया। तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं जिनका दुरुपयोग करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस को डराने की कोशिश की गई। ईडी जो है कांग्रेस दफ्तर पे, और लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी सोनिया गांधी जी को डराने की कोशिश, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश कर रही है ये सरकार, ईडी, सीबीआई और तमाम जो सरकारी एजेंसियों को पीछे लगाकर। मैं पूछना चाहती हूं कि गुजरात के अंदर अडानी मुद्रा पोर्ट पर लगातार शराब और ड्रग्स पकड़ी जाती है, क्यों? उनके घर ईडी, सीबीआई नहीं जाती, कोई एजेंसियां नहीं जाती, कोई जांच नहीं होती। स्मृति ईरानी की बेटी अवैध बार चलाती है, कोई ईडी पूछताछ नहीं होती, कोई सीबीआई नहीं जाती है। देखिए, ये देश के अंदर दोहरी मानसिकता जो ये चल रही है, दो तरीके के कानून चल रहे हैं देश के अंदर। सत्ता है और जिस तरीके से जनता ने इनको मैंडेट दिया, जिस तरीके से जनता ने इनको सत्ता सौंपी, तो इनको लगा कि इनको लाइसेंस मिल गया है, इनको लाइसेंस मिल गया है, ये कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। ये कहते हैं महंगाई, ये जो वित्त मंत्री कहती है कि मैं तो प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, और फिर उसके बाद तो किसी को महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ तक कि भाजपा के एक सांसद तो यहाँ तक पहुंच गए, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मोदी जी जो है वो फ्री फंड का राशन दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ उस भाजपा सांसद से, क्या ये जो तुम्हारा जो राशन, जो 5 किलो अनाज और जो तमाम जो आप ये फ्री फंड की जो आप बात करते हैं, तो क्या ये आपके फूफा जी देते हैं टैक्स इसका, या आप जो आलीशान बंगले और आलीशान गाड़ियों में, और जो आप ऊपर से लेकर नीचे तक का जो आप ये पहनावा पहनते हैं और सरकारी दामाद बने हुए हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं क्या ये ये जनता के टैक्स पेयर का पैसा नहीं है? और जो 5 किलो अनाज देने की बात हो रही है, जनता को रिलीफ देने की बात हो रही है, तो ये जनता का ही पैसा है। मोदी जी को चाय बेच करके ये पैसा नहीं लेकर आए गुजरात से कि मोदी जी ने गटर से गैस निकाली और गैस निकाल के उस पर चाय बनाई और बेची और वो पैसा लेकर आए। ये जनता का पैसा है। तो ये फ्री फंड की रेवड़ी, ये आप हमें मत बताइए कि जनता को आप फ्री रेवड़ी दे रहे हैं। ये रेवड़ी देने की बात आप जनता के टैक्स पेयर का पैसा ही लेकर के आप जनता को देकर के आंख मत दिखाइए। जनता अगर आपको बिठाना जानती है तो उतारना भी जानती है। जैसे आपने फ्री फंड की बात की, लेकिन दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मन की बात में कहते हैं कि सब अपने प्रोफाइल में, चाहे व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या अदर कोई भी प्रोफाइल सोशल मीडिया पे, अपनी डीपी लगाइए। लेकिन डीपी तो लगा रहे हैं, लेकिन लोग एक और तिरंगा निकाल कर ले आए जो नेहरू जी के साथ। देखिए, ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है। ये वो पार्टी है जिसने कभी 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगा का अपमान किया।
ये वो पार्टी है, ये वो कभी आजादी की लड़ाई में, आप तो आंदोलन में, देखिए हम तो फहराएंगे, क्यों नहीं फहराएंगे। नेहरू जी ने बिल्कुल फहराएंगे। और मैं तो कहती हूँ, देखिए देशभक्ति, अगर देशभक्ति की अगर बात है तो मैं कहना चाहती हूँ देश आपका है, ये देश हमारा है। इस देश को बचाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये सांप्रदायिक ताकतें आपसी भाईचारा, आपसी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करती आई हैं। इसको हमें और आपको मिलकर बचाना है, हमें और आपको मिलकर के सत्ता से सवाल पूछने हैं। जिसकी जिम्मेदारी है, जो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, आवाम की, जनता की आवाज बनना, जनता के जो फैसले हैं वो करना, वो सत्ता को करने चाहिए। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहती हूं कि जिस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से आंदोलित है सड़कों पर, हर मुद्दा, हर पूरी तरीके से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ये हर मुद्दे को उठाता है, लेकिन बात यह है कि देश के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है, अब हमारी आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात कह देना चाहती हूं कि हमारी आवाज को दबा नहीं पाएंगे। अगर आप हमारी आवाज को दबाएंगे, कांग्रेस आंदोलित होगी, सड़कों पर आएगी, सही मुद्दों को उठाती आई है, उठाती रहेगी। जिस भी आप मुद्दों को सड़कों पर, संसद में आप बात नहीं करेंगे, कांग्रेस उठाने काम करेगी। राहुल गांधी का एक बयान आया है जो मतलब बहुत ही वायरल हो रहा है वीडियो, कह रहे हैं कि हम मोदी से नहीं डरते। तो किस चीज की बात वो कह रहे हैं? देखिए जिस तरीके से ईडी 5 दिन तक पूछताछ चलती है राहुल गांधी जी से, नेशनल हेराल्ड का केस है, नेशनल हेराल्ड का केस जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक वक्त में बंद कर दिया था कि इसके अंदर कुछ जाने, अरुण जेटली जी ने, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने इसमें कहा था इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जनता के मुद्दों से भटकाने के लिए ये दोबारा से रीओपन किया गया। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील, मैं पूछना चाहती हूं कि क्यों डर लगता है इनको? अगर आपके खिलाफ अगर कोई लिखता है, सत्ता के खिलाफ अगर कोई लिखता है, तो आपको क्यों डर लगता है? क्यों ईडी भेजते हैं? क्यों ईडी अडानी अंबानी के घरों पर नहीं, उनके घरों पर, दफ्तरों पर छापा नहीं मारती है? क्यों उनसे पूछताछ नहीं की? 3 बार मुद्रा पोर्ट से 28 लोगों की मौत हो जाती है, 3 बार हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, शराब पकड़ी जाती है, जहरीली शराब से 28 लोगों की मौत हो जाती है। क्यों कोई पूछताछ नहीं? हजारों करोड़ों की हेराफेरी हो जाती है। स्मृति ईरानी जैसे लोग जो कि अवैध बार चलाते हैं, उनकी बेटी अवैध बार चलाती है फर्जी लाइसेंस के ऊपर, क्यों पूछताछ नहीं हुई? पूछना चाहती हूं, क्यों पूछताछ नहीं? ईडी क्या सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए है? ये वो कांग्रेस है जो कि आजादी की लड़ाई सत्ता के लिए नहीं लड़ी। वो बताना चाहती हूं, सत्ता के लिए नहीं लड़ी थी, आज भी लड़ाई है संघ से, और संघ से लड़ेंगे, संघ परिवार से लड़ेंगे और इस देश को बाहर निकाल के लाएंगे। यही राहुल गांधी जी का कहना है। प्रतिशत कह रहे हैं, कितने प्रतिशत कह रहे हैं? देश नहीं कह रहा है, कितने प्रतिशत लोग कह रहे हैं कि अब आजादी मिली है? देखिए ये वो मानसिकता है जो 2014 के बाद जो देश का माहौल, देश का सौहार्द, नुपुर शर्मा जैसे तमाम जो लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये वो छुटभैया नेता हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं जिससे देश का माहौल खराब हो, आपसी भाईचारा खराब हो। तो ये कुछ प्रतिशत हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या नुपुर शर्मा और तमाम जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई। लेकिन स्मृति ईरानी जिस तरीके से संसद के अंदर ये कह रही थी, जिस तरीके से उन्होंने अपने संस्कार का, वो जिस तरीके से अपने संस्कार दिखाए हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ जो उन्होंने बदतमीजी की है, मैं बोलना चाहती हूं कि स्मृति ईरानी जी, आप जो इस तरीके से उंगलियां दिखा करके माफी मांगो आप कर रही थी, सबसे पहले माफी तो आपको मांगनी चाहिए देश को गुमराह करने के लिए। आपने देश को गुमराह किया। आपकी बेटी जोश ईरानी, उसने वो बात चलाती थी जिस तरीके से गौ रक्षा के नाम पर आप राजनीति करती हैं, और ये मानसिकता भी दिखी जिस तरीके से बीफ टंग आपकी बेटी के मेन्यू बारे में आप गर्व महसूस कर रही थी 2 साल पहले, और फिर आप ही कहते हैं मेरी बेटी कोई बार नहीं चलाती, मेरी बेटी 18 साल की है। जिस तरीके से आपने पूरे नाट्य रूपांतरण तरीके से आपने वो नाटक, आपने क्योंकि सास भी कभी बहू थी से आप जिस तरीके से फेमस हुई, आपने वो फेम हासिल किया। आपको लगता है कि राजनीति के अंदर भी उसी तरीके से एक्टिंग करके आप लोगों को बेवकूफ बना पाएंगी?
तो आपको कहना चाहती हूँ सबसे पहले माफी आप मांगिए देश से कि जिस तरीके से आपने श्रीमती सोनिया गांधी के साथ जो बदतमीजी की है उसकी माफी मांगिए। प्रधानमंत्री जी माफी मांगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनकी जबान टंग फिसल जाती है, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ। ये कौन कहता है? कौन कहता है? देश के प्रधानमंत्री माफी मांगी? क्या माफी मांगी? जर्सी गाय कौन कहता है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन कहता है? तो देखिए, इस तरीके के बयान जब आएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये मानसिकता है। ये मानसिकता है। सबसे पहले तो माफी किसको मांगनी चाहिए? अधीर रंजन चौधरी ने, अगर उनकी टंग फिसली, जो कि हिंदी भाषी नहीं है, उन्होंने माफी मांगी। आप कब माफी मांगे? प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ माफी मांगिए, क्योंकि आपने देखिए महिला विरोधी, क्यों महिला विरोधी कहेंगे? क्यों क्या महिला विरोधी है बताइए? अगर एक आदिवासी महिला अगर देश की राष्ट्रपति बनती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूछना चाहती हूं कि 5 साल पहले भी देश के राष्ट्रपति आदिवासी थे, उनके कुछ फैसले क्या आदिवासियों के हित में आए थे क्या? तो ये आदिवासी, दलित और आदिवासी का खेल, राजनीति करना बंद करें आदिवासियों के नाम पर। भाजपा जिस तरीके से अब ये गेम, लेकिन ये चल नहीं पाया। आपने देखा जिस तरीके से अगर उनकी अगर टंग फिसली तो उन्होंने फौरन माफी मांगी। उन्होंने कहा कि भाई 2 बार उन्होंने सही कहा, तीसरी बार में उनसे गलती हुई, उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझसे, मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, मुझसे गलती हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो माफी तक नहीं मांगी। स्मृति ईरानी जो देश को गुमराह कर रही हैं, उन्होंने माफी तक नहीं मांगी। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं, तो ये देश के साथ जिस तरीके से ये डबल स्टैंडर्ड है इनका कि एक तरफ गौ रक्षा, दूसरी तरफ गौ, फिर वही बीफ टंक बेचते हैं, बाट चलाते हैं, उसके बाद देश को गुमराह करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।